कहा था, मोदी जी ने ये कहा था, अमित शाह ने ये कहा था, लेकिन शकील अहमद कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने क्या कहा था वो मैं बताता हूं। पार्टी की हालत बिहार में अच्छी नहीं है, हम लोग बहुत कमजोर हैं। 2020 के चुनाव में राजेश मिश्रा नाम का एक लड़का निर्दलीय चुनाव लड़ा, तब उसे 10,000 वोट मिले। ये कहानी सुनने वाली है व्यूअर्स। लेकिन जब कांग्रेस की टिकट पे उसको हमने चुनाव लड़वा दिया, तब उसे सिर्फ 3400 वोट मिले। वो इंडिपेंडेंट रह के 10,000 वोट ले रहा है, कांग्रेस के साथ आकर 3400 वोट ले रहा है। कांग्रेस से ज्यादा वोट नोटा को मिल जाते हैं। ये शकील अहमद का बयान है, बाकायदा आप यूट्यूब पे चेक कर सकते हो। ये रियल पिक्चर है। ये बिहार के बड़े नेता है, ये बिहार के बड़े नेता है। मैं आनंद दुबे आपके पास आता हूं। आनंद दुबे, आप आमची मुंबई से आते हैं, आपका स्वागत है। दिल्ली में हवा तो उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन स्वागत हम आपका करते हैं। एक बात बताइए, एक सवाल का जवाब दीजिए, कांग्रेस के साथ आप हैं या उसके साथ बेवफा हैं? अमीश भाई नमस्ते। अमीश भाई नमस्ते। भारत माता आपके की, फैन है कई सारे। भारत माता की जय, वंदे मातरम और जय श्री राम। पत्रकारिता के जीवन में जो जीत लेते हैं सभी का मन, वो कोई और नहीं है, अमीश देवगन। धन्यवाद 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 धन्यवाद। अमीश भाई, भाग्य से तो हम सरकार में आते हैं, लेकिन सौभाग्य से हम विपक्ष में भी आते हैं। ओके, आपने आज जो पूरी डिबेट रखी है, अब देखिए, आपने आज जो पूरी डिबेट रखी है कि विपक्ष नहीं है गंभीर, इसको हम नहीं मानते, क्योंकि विपक्ष है बहुत गंभीर। क्योंकि इनके जो विपक्ष के जो काम करने का तरीका है इस समय देश में, वो देश की जनता को पसंद आ रहा है। हम चुनाव हारे चाहे जीते ये अलग बात है, लेकिन विपक्ष को भी प्यार करने वाला बहुत बड़ा वर्ग है इस देश में। नहीं, बिल्कुल, आप जानते हैं। और सुनिए, आपने मुद्दों की बात की। आज दिल्ली में एयर क्वालिटी खराब है, डॉलर 90 रुपया पार कर गया है, महंगाई अपने चरम पर है। सुनिए, महंगाई अपने चरम पर है, बेरोजगारी अपने चरम पर है, स्वास्थ्य विभाग की हालत आप देख रहे हैं, शिक्षा की हालत आप देख रहे हैं। मैं साधुवाद देता हूं आपको कि ये सारे विषय होते हुए भी आप सवाल पूछने के लिए विपक्ष को लाए हैं, तो आप जैसा कौन है? अच्छा, आज ये बताइए, मैंने आपसे तो सवाल पूछा था, उसका तो जवाब दे दीजिए। अब उसके सवाल पे आ रहा हूं, उस सवाल पे आ रहा हूं। महाराष्ट्र में 29 महानगर पालिकाओं के चुनाव चल रहे हैं। 15 तारीख को वोटिंग होनी है, 16 को नतीजे आने। कांग्रेस ये कह रही है कि हम अकेले लड़ेंगे क्योंकि हम बहुत ताकतवर हैं, और अभी अभी 61 लड़के 6 जीते हैं बिहार में। तो बताइए हमारी क्या गलती है? हम तो इनके दोस्त हैं और हमेशा दोस्त बन के रहना चाहते हैं। आपने एक बारी कहा था कि डायनासोर वापस आ सकता है, कांग्रेस वापस नहीं आ सकती। ठीक है, ये आपने बोला था। ठीक है, आपने बोला था। ठीक है। उसके पीछे का कारण बोला था कि नहीं बोला था? बोला था, और उसके पीछे का कारण है जी। यूपी में 40 साल से नहीं है, बिहार में 35 साल से नहीं है, पश्चिम बंगाल में कई साल से नहीं है, गुजरात में कई साल से नहीं है, तमिलनाडु में कई साल से नहीं है। कितने राज्य बताऊं जहां नहीं है? तो जब तक वहां नहीं आएंगे तब तक कैसे जीतेंगे हम लोग? प्रधानमंत्री बनना है, ग्राम प्रधान नहीं। प्रधानमंत्री बनना है। ओके। दीपक जवाब। देखिए, अगर हमारे सहयोगी हैं, हमारी निंदा करते हैं, तो हमें एक्सेप्टेड हैं। हाँ, इसमें कोई बुराई नहीं भाई। ये हमारे सहयोगी हमारे साथ कदम से कदम प्रधानमंत्री बनना है, ग्राम पंचायत का हेड भी बनना आप लोगों को। देखिए, पंचायत से लेके प्रधानमंत्री तक हम सब मिलके बनेंगे, हमारे देश के, हमारे पार्टी के लोग बनेंगे, इसमें कोई दो मत नहीं है। दुनिया कायम है। देखिए, बात यह है कि आज दुनिया में जब कच्चा तेल की कीमत 55 डॉलर की आ गई है, तब हमको हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा महंगा तेल मिल रहा है। ऐसा क्यों होता है नरेंद्र मोदी? मुझे लगता है कि वही कह रहा हूं कि अभी आप डिबेट में भी गंभीरता नहीं दिखा रहे हैं। ओके, आनंद दुबे आम आदमी पार्टी के नेता, भाजपा के नेता संसद भवन के अंदर कहते हैं, अगर आपकी बेटी का शादी नहीं हो रहा तो राम राम बोलिए, जय श्री राम बोलिए। आपके बच्चों को नौकरी नहीं मिल रही तो जय श्री राम बोलिए। कितने लोगों को कोई भी दिक्कत हो, जय श्री राम बोलिए भाई। जय श्री राम बोले, जय श्री राम। इसका मतलब है कि भाई दिक्कत होती है तो किसको याद करते हो आप लोग? किसको याद करते हो? अच्छा, जीवन की शुरुआत, दिन की शुरुआत राम राम के नाम से, जीवन का अंत राम के नाम से। जीवन में बिगड़ा हुआ काम राम बनाते हैं भाई। बाटी साहब खड़े हैं, अच्छा ये आम आदमी पार्टी के भैया खड़े हैं, और हमारे कांग्रेस के साथी खड़े हैं। सबकी इच्छा है कि विपक्ष मजबूत हो,
लेकिन इच्छा से होगी उसके लिए 24 घंटा 365 दिन मेहनत करना पड़ेगा। मोदी जी को हराना है भाटी साहब तो मोदी जी से बेहतर शांति। काम करना पड़ेगा। तो 365 डेज 24 घंटा जनता में रहो। अच्छा आप छुट्टी पे नहीं जाते क्या? मैं 24/7 नेता हूं और मैं प्रधानमंत्री नहीं हूं कि पर पार्ट टाइम नेता से- एक मिनट, मैं प्रधानमंत्री हूं नहीं कि ऑफिशियली टूर पे जाऊं और 500 करोड़ का आदमी नहीं हूं कि अनऑफिशियली टूर पे जाऊं। जी। अच्छा एक आप एक इंटरेस्टिंग एक अच्छी बात आपने बोली। आपने बोला कि देखिए जो राम का नहीं है वो किसी काम का नहीं है। लेकिन अब बताइए, टीएमसी कह रही है कि भगवान राम मुसलमान थे और ये कह रहे हैं कि राम का नाम लेने से सारे काम बन जाएंगे। सुनिए सुनिए जवाब सुनिए, दीजिए। बहुत अच्छी बात कही। अपने टर्न पे बोलिए। टीएमसी का एक नेता कह रहा है कि हम फिर से बाबरी मस्जिद बनवाएंगे जी। दूसरा कह रहा है राम भगवान खुद मुसलमान थे। तो आप ये सोच लीजिए कि इनको बीजेपी से लड़ने की कोई जरूरत नहीं है, ये खुद ही समाप्त होने की लीला पे है। सब समाप्त होने के लिए घूम रहे हैं। अच्छा, ये आप जब ये सोमनाथ भारती के आते हो, सोमनाथ भारती, क्या आपको लगता है कि विपक्ष गंभीर नहीं है या कांग्रेस गंभीर नहीं है? देखिए, सबसे पहले तो आपको ये बता दूं कि पंजाब में जो आम आदमी पार्टी की 70% सीटों पे विजयी हुई है, बधाई इसके लिए। लड्डू आप लाए आपने नहीं? दिया नहीं बढ़ाई, ठीक है। और भाजपा के 90% सीटों पे जमानत जब्त हुई है पंजाब में। तो पंजाब भाजपा को और मोदी जी को एक्सेप्ट करने वाला नहीं है। वंदे मातरम पे डिस्कशन हुए और सबसे शानदार डिस्कशन किया हमारे सांसद संजय सिंह जी ने, आप लोगों ने सुना होगा। लेकिन जो डिस्कशन पे नहीं आया, जो आप भी आज सवेरे कह रहे थे, पोल्यूशन कि पोल्यूशन पे जिस प्रकार से लैंडसेट की रिपोर्ट आई कि 17 लाख लोग साल में मरते हैं पोल्यूशन से, गवर्नमेंट क्या कहती है? हमारे पास डेटा नहीं है। अजय आलोक, पोल्यूशन पे आता हूं। कहां है मंत्री? कहां गायब है मंत्री? क्यों नहीं पोल्यूशन पे करते? मैं पूछ दिल्ली में लूं। आपकी सरकार, यूपी में आपकी सरकार, हरियाणा में आपकी सरकार, सेंटर में आपकी सरकार, क्यों नहीं कर रहे हैं आप? देखिए, ऐसा है कि पोल्यूशन, और आपके मंत्री कह रहे हैं हम पूरे स्कूलों के अंदर एयर प्योरीफायर बांटेंगे। हवा साफ कब करेंगे आप लोग? मजदूर का बच्चा कहां जाएगा? अमित जी एक बात सुन लीजिए, पोल्यूशन कोई आज की समस्या नहीं है, एक बहुत बड़ी स्थायी समस्या हो चुकी 10 साल से- है। अरे भैया एक शांति मिनट, रखिए ना। 10 सालों आप से 10 साल से आप तो केंद्र 10 में साल क्या दिल्ली में, लगता है आप आते? 10 साल 10 साल से- से 10 साल से थे। ऑक्सीजन पिला रहे हरियाणा में थे। 10 साल से, उत्तर प्रदेश में 10 साल से। अजय आलोक जवाब दीजिए। ये एक स्थायी समस्या है, सुप्रीम कोर्ट तक इसमें बोला कि इसमें एक स्थायी निदान करने की जरूरत है और ये सिर्फ सरकारों के महाराज काम कब करेंगे? नहीं। महाराज कर रहे हैं, हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं, पूरा प्रयास और पूरा प्रयास कर रहे हैं। और जादू की छड़ी हमारे पास पिछले नहीं है, 11 साल इन लोगों के से- पास होती थी। पिछले एक 11 मिनट, साल 11 साल से अरविंद- सरकार दिल्ली में मैं आपकी थी। अरविंद सुनिए, केजरीवाल बता के दूं पास प्रणाली के लिए अगर वो 40% दोषी है तो आप भी दोषी हैं। बता तो दूं महाराज, सुन तो लो। सुनिए सुनिए, ये देखिए, पराली जलाने के लिए NCT आईआईटी से में- केमिकल लेके आए थे। सुनिए, कहाँ है वो केमिकल? अरे भाई, बात आज तो भी कर लो। पंजाब से पराली जला रहे हैं, मना उसी करने पे पंजाब नहीं में- मानते हैं ये उसी लोग। पंजाब को लेकिन जिस ये पे पंजाब स्थायी लगा रहे समस्या थे। है और अमित जी, राजनीतिक दोषारोपण से नहीं होगा। पंजाब का कंट्रीब्यूशन 95% डाउन हो गया, आपको मालूम होना